of you on my YouTube channel. Friends, hope all of you are fine and taking so much precautions so that you are healthy. Friends, today I am here to discuss with you this section 16 of the CGST Act, which is specify condition and eligibility for taking input tax credit, which is in short ITC. There are subsection 1, subsection 2 and subsection 3, subsection 4. So there are 4 subsection in section 16 4 16, which is specified conditions and eligibility for taking ITC. Section 16 first subsection said that every registered person shall subject to such conditions and restrictions as may be prescribed and in the manner specified in section 49 be entitled to take input tax credit charge on any supply of goods or services or both to him which are used or intended to be used in the course or furtherance of business and the said amount shall be credited to the electronic credit ledger of the said such person. तो फर्स्ट सबसेक्शन जो है उस सेक्शन 16 का वो कहता है कि आप क्रेडिट ले सकते हो उस मैनर में जो सेक्शन 49 में स्पेसिफाइड है सब रिटर्न फाइल वगैरह करके, और जो कि आपके फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए है उस उन बिल्स का आप आईटीसी ले सकते हैं. आईटीसी लेने के लिए आपको 4 कंडीशंस फुलफिल करनी होती है, वो सब सेक्शन 2 में दी हुई है. नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन नो रजिस्टर्ड पर्सन shall be entitled to take input tax credit in respect of any supply of goods or services or both to him unless first he is in possession. Important point is tax invoice, debit note issued by a supplier registered under this act or other or such other taxpayers tax paying document as may be prescribed. He has received the goods or services or both. तो फर्स्ट कंडीशन है कि आपके पास टैक्स इनवाइस या डेबिट नोट होना चाहिए. सेकेंड वन इज यू रिसीव द गुड्स और रिसीव सर्विसेज, दोनों में से जो भी है वो चीज़ आपने रिसीव कर लेनी चाहिए. फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लोज इट शैल बी डीम्ड दैट द रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ रिसीव द गुड्स और सर्विसेज एज द केस में बी. सर्विसेज इन केसेस में ये मान लेंगे कि हम ये मान लेंगे कि डीम्ड कर लेंगे कि सर्विसेज या गुड्स हमने रिसीव कर लिए. फर्स्ट वन इज where the goods are delivered by the person to the recipient or any other person on the direction of such registered person. तो ये क्लोज करना चाह रहा है कि कई बार क्या होता है कि जैसे पार्टी ए माल गुड सेल कर रही है पार्टी बी को, बट पार्टी बी ने कहा कि माल मुझे मत दो डिलीवरी, माल मेरे ब्याह पे पार्टी सी को डिलीवरी कर दो. पार्टी ए गुड्स बेच रही है, पार्टी बी खरीद रही है, पर डिलीवरी पार्टी सी के एड्रेस पर लिया गया. तो इसमें ये डीम्ड कर लिया जाएगा कि पार्टी बी ने गुड्स रिसीव कर लिया और उसे आईटीसी अलाउ कर दिया जाएगा. Whether acting as an agent or otherwise before or during movement of goods either by transfer of documents of title to goods or otherwise where the services are provided by the supplier to a person on the direction of and on account of such registered person. और सेकंड में क्या है सर्विसेज के केस में कि जब पार्टी ए सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है पार्टी बी को, लेकिन पार्टी बी ने डायरेक्शन दिया कि पार्टी सर्विसेज मुझे नहीं पार्टी सी को प्रोवाइड कर दीजिए, तो उस केस में पार्टी बी को ही डीम करा जाएगा कि उसने ही वो सर्विसेज ली है और उसे आईटीसी अलाउ कर दिया जाएगा. थर्ड कंडीशन है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41 द टैक्स चार्ज इन रेस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई हैज़ बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट आइदर इन कैश और थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिसिबल इन द रेस्पेक्ट ऑफ सेड सप्लाई. तो थर्ड कंडीशन है कि जो सप्लायर है उसने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया होना चाहिए. फोर्थ वन इज द फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 39. यहाँ पर जो रिटर्न की बात हो रही है वो सप्लायर की नहीं बल्कि रेसिपिएंट की रिटर्न फाइल करने की बात हो रही है. मीन्स अगर मैं आईटीसी ले रहा हूँ तो मुझे अपनी रिटर्न्स जो कि सेक्शन 39 में स्पेसिफाई है जीएसटीआर 3 भी फाइल करनी होगी, ना कि सप्लायर को जिसका मेरे पास बिल आ रहा है. तो इस केस में मुझे रिटर्न फाइल करनी होगी. प्रोवाइडेड दैट वेयर द गुड्स अगेंस्ट एन इनवाइस आर रिसीव्ड इन अ लॉट्स or installment the registered person shall be entitled to take input credit upon receipt of the last lot or installment.
अगर गुड्स जो है लॉट और इंस्टॉलमेंट में आ रहे हैं, तो जब मैं एलिजिबल जो हूँ आईटीसी लेने के लिए तभी एलिजिबल हूँ जब लास्ट लॉट या लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव हो जाएगी. प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर अ रेसिपेंट फेल्स टू पे टू द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ other than the supplies on which tax is payable on reverse charge basis, the amount towards the value of supplying along with the tax payable thereon within a period of 180 days from the date of issue of invoice of the supplier, an amount equal to the input credit availed by the recipient shall be added to his output tax liability along with the interest thereon in such a manner as may be prescribed. तो सेकंड प्रोविज़ो ये मेंशन करता है कि अगर हमारे पास कोई इनवाइस आया है जिसका हमने आईटीसी लिया है, तो उस इनवाइस की डेट से 180 डेज़ में हमें उसकी पेमेंट करनी होगी. अगर हम वो पेमेंट नहीं करते हैं तो उस बिल का जो आईटीसी हमने क्लेम करा था, जिस मंथ में हमने वो आईटीसी क्लेम करा था, उस मंथ से लेकर आज की डेट तक, जब जब हमारे 180 दिन पूरे हो चुके हैं और हमने उस बिल की पेमेंट नहीं करी है, तो उतने पीरियड का आपको इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा और आईटीसी भी रिवर्स करना पड़ेगा. एक बार और समझा देता हूँ कि जब मेरे पास किसी सप्लायर से बिल आता है, मैं उसका आईटीसी बुक करता हूँ, तो मुझे उस सप्लायर को 180 डेज़ में पेमेंट करनी होती है. अगर मैं उस सप्लायर को 180 डेज़ में पेमेंट नहीं करता हूँ, तो जब ये 180 डेज़ पूरे हो जाएंगे, तो इस पूरे पीरियड का इंटरेस्ट, मतलब मुझे इस पूरे पीरियड का आईटीसी रिवर्स करना होगा जो भी मैंने उस बिल पे ले रखा है, प्लस उसके ऊपर इतने महीने का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा जो कि अराउंड 6 मंथ होगा. प्रोवाइड ऑल्सो दैट the recipient shall be entitled to avail of the credit of input tax on the payment made by him of the amount towards the value of goods or services both along with the tax payable thereon. Recipient shall be entitled to avail the input tax credit on the payment made by him of the amount towards the value of, so that the recipient shall be entitled to avail of the credit of input tax on payment made by him of the amount towards the value of goods or services or both along with the tax payable thereon. Where the registered person shall claim depreciation on the tax component of the cost of capital goods and plant and machinery under the provision of Income Tax Act 1961, the input tax credit on the said tax component tax shall not be allowed. अगर आपने किसी टैक्स कंपोनेंट पर इनकम टैक्स में डेप्रिशिएशन क्लेम कर लिया, तो उतने अमाउंट का आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी entitled to take input tax credit in respect of any invoice of debit note for supply of goods or services or both after the due date of furnishing of return under section 39 for the month of September following the end of the financial year to which such invoice or invoice relating to such debit note pertains, furnishing of the relevant annual return whichever is earlier. मीन्स अगर आपका कोई लास्ट ईयर का आईटीसी है, लास्ट ईयर का बिल है, तो उसका आईटीसी आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की सितंबर मंथ की जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है उस डेट से, या फिर एक्चुअल एनुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट जो भी पहले आई होगी उस तक क्लेम कर सकते हैं. Provided that registered person shall be entitled to take input tax credit after the due date of furnishing of return under section 39 for the month of September 2018 till the due date of furnishing of return under the said section of for the month of March 2019 in respect of any invoice or invoice relating to such debit note for the supply of goods or services made during the financial year 17-18, the details of which have been uploaded by the supplier under section 1 of the section 37 till the due date of furnishing the details under section 1 of the said section for the month of March 2019. That's it, friend. Hope you like the video. Please like, share and subscribe the channel. Thank you. Thanks for watching my video.